अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट परसेंटेज एज डेसिमल्स, यानी फीसद को इशारिया में तब्दील करें। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। 47% लिखा हुआ है, आपको मालूम है कि 47% का मतलब है 47 आप लिखें और इसके नीचे आप 100 लिख दें। अब आपने इसको पॉइंट की शक्ल में, इशारिया यानी डेसिमल की शक्ल में बदलना है। तो ये बिल्कुल आसान है। इसको आप ऐसे लिखें, 7 है, 7 के नीचे 0 है, 4 है, 4 के नीचे 0 है। आप देखें ये 2 0 हैं, ऊपर 2 वर्ड्स हैं। आप दोनों लफ्ज़ों को ऐसे लिख लें, यानी 0 के साथ 7 को मैच करें, 0 के साथ 4 को, तो ये दोनों 0 इसके साथ हो गए। अब उसके बाद बारी आती है 1 की, और 4 से पहले आपको नज़र आ रहा है कोई लफ्ज़ नहीं है, तो इस 1 की जगह पर आप ऊपर जो है डॉट लगा लें, यानी डेसिमल लगा लें, और उससे पहले अपने पास से एक 0 लगा लें। ये स्टूडेंट्स हमने इसको बदल दिया है इशारिया में। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 58%, इसको हमने डेसिमल में बदलना है। बिल्कुल इजी है, आप 58 लिखें, इसके नीचे आप 100 लिख लें। हर लफ्ज़ के नीचे एक एक लफ्ज़ लिख के इस तरीके से आप लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट यानी डॉट लगाने का तरीका ये है, यहाँ देखें ये 2 0 हैं, ऊपर आप 2 वर्ड्स, 2 डिजिट्स जो है वो आप ऐसे ही लिख लें। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है 5 से पहले कोई लफ्ज़ नहीं है, नीचे अब बारी 1 की है, तो 1 को ख़त्म करके आप इसके ऊपर इस जगह पे डॉट लगा लें, यानी इशारिया लगा लें। डेसिमल हम इसको कहते हैं। उससे पहले अपने पास से 0 लगा लें, इसको हम कहते हैं डेसिमल। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 92%। बिल्कुल आसान है, आप 92 लिखें और नीचे आप 1 0 0 लिख लें। 2 और 0 मैच कर गए, 9 0 के साथ आ गया। आगे अब 1 है, ऊपर कोई लफ्ज़ नहीं है, आप 1 की जगह डॉट लगा के 0 लगा दें। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स देखिए, अब 8% है, आप 8 लिखें, परसेंटेज के निशान को हटा दें, इसकी जगह पर आपको मालूम है नीचे 100 लिखते होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये ऊपर एक लफ्ज़ है, नीचे पहला 0 है, तो इस पहले 0 के साथ आप 8 को मैच कर लें। आगे बारी 0 की है, लेकिन ऊपर लफ्ज़ नहीं है, तो ये 0 ऊपर आ जाएगा, इस 0 को आप ऊपर लिख दें। उसके बाद ये 1 है, तो 1 की जगह पॉइंट लगाएं और अपने पास से 0 लिख लें। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 12% है, आप 12 लिखें, इसके नीचे आप 100 लिखें। ये 0 इस 2 के साथ आ गया, आप 2 लिख लें। अगला 0 1 के साथ आ गया, अब 1 लिख लें। और ये जो 1 है, इसकी जगह पर आप डॉट लगा के अपने पास से 0 लगा लें। ये हमने चेंज कर दिया है इसको, परसेंटेज को डेसिमल के अंदर। हमारे पास सवाल है 120%। बिल्कुल आप ऐसा करें, 120 लिखें, उसके नीचे आप 100 लिख दें। अब आप देखें, ये 0 इस 0 के साथ मैच कर गया, आप 0 लगा दें। ये 0 इस 2 के साथ मैच कर गया, आप 2 लगा लें। अब आप देखें कि नीचे 1 है और ऊपर एक लफ्ज़ अभी रहता है, लेकिन 1 की जो जगह है वो इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान में आएगी और आप पॉइंट लगाएंगे, यानी डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल जो है ये 2 से पहले आ जाएगा, और उससे जो पहले 1 लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा सा पीछे करके लिख लें। पहले यहाँ पर हम 0 लगाते थे, अब यहाँ पर लफ्ज़ मौजूद है तो वो लफ्ज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। ये आंसर आपके पास आ गया है 1.20। स्टूडेंट्स इसको देखें ज़रा आप, 180, आप इसके नीचे लिखें 100। अब आप देखें, ये 0 इस 0 के साथ आ गया, ये 0 इस 8 के साथ आ गया, इन दोनों को आप लिख लें।
8 के बाद और 1 के दरमियान में ये नीचे आपको 1 नज़र आ रहा है। ये जो 1 नीचे है ये इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान डेसिमल की शक्ल इख्तियार करके आ जाएगा, नीचे से 100 ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास उससे पहले का लफ्ज़ ऐसे लिखा जाएगा 1.80। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 145 है, इसके नीचे आप 100 लिख लें। आपको नज़र आ रहे हैं दो लफ्ज़, 2 ज़ीरो, ऊपर 45, आप वैल्यू 45 लिख लें। ये जो 1 है इसको आपने डेसिमल की शक्ल में बदलना है। इसकी जगह जो बन रही है वो 4 से पहले 1 के बाद है, तो अब यहाँ डॉट लगाएं और 1 लिख दें। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। अगर आप इसको सिंपल डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, आप कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। अगर सिंपल डिवाइड करते हैं तो वो तरीका आपके सामने है। आप जो है वो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, ये ज़ीरो आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, फिर 5 है, फिर यहाँ ज़ीरो लगाएं, यहाँ ज़ीरो लगाएं और ये आपके पास 5 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर आंसर 1.45 ही आया है। ये तरीका आपने सीखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 5 1/2%। आप इसको पहले देख लें। 5 2 10 प्लस 1 करें 11, तो ये आ जाएगा 11/2। आगे आपको परसेंट का निशान नज़र आ रहा है। ये जो परसेंट का निशान है ये 1/100 हो जाएगा। आप इसको इसमें चेंज कर लें। स्टूडेंट्स, अब आपके पास अगर वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं तो ठीक, नहीं तो 11 मल्टीप्लाई 1 करें, 11 1 11 होगा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आएगा। अब इसमें 200 है, हम जो पहले तरीका कर रहे थे पॉइंट लगाने का, अब वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आपने लिखना है 11 डिवाइडेड बाय 200। आपके पास आंसर आएगा 0.055। आप यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 0.055 लिख सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप 11 लिखें और 200 पर आप इसको डिवाइड करें। टेबल नहीं जा रहा, आप पॉइंट लगाएं, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। अभी भी टेबल नहीं जा रहा, आप यहाँ ज़ीरो लगाएं, एक और ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास 200 का टेबल 5 पे करेंगे 1000 आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़ीरो लगाएं, वो ज़ीरो नीचे उतार लें, दोबारा 5 से करें तो ये 1000 आएगा। चाहे तो ऐसे कर लें और चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 5 15 प्लस 1 16/3। ये परसेंट की जगह पे आप 1/100 लगा सकते हैं। आप स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ऊपर 16 है, नीचे 100 है। ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं और 16 1 16 और आप इसको 300 की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप कैंसिल करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 8 16, 2 1 2 5 0। दोबारा कैंसिल होंगे, 2 4 8, 2 7 2 5 10। तो हमारे पास आंसर आएगा 4/75। अब यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करें 75 पर, तो ये टेबल नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएं, यहाँ ज़ीरो आएगा। अभी भी टेबल नहीं जा रहा, ज़ीरो लगाएं, यहाँ ज़ीरो आएगा। तो 75 को अब आप किसी ऐसे लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करें जो या तो 400 आ जाए और या फिर आप इसके पास वैल्यू इससे कम आ जाए। स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 5 7 35, 36, 37। ये हमारे पास आंसर आएगा 25। नेक्स्ट वैल्यू आप नीचे उतार लें। 75 को ऐसे ही आप
अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21, 22 आपके पास आंसर आएगा। ये अगेन 25 आ गया है, अगेन ज़ीरो आप लगा लें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू बार बार आएगी। आप इसका आंसर सिर्फ 0.053 आप लिख लें, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है 48 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ार 24, 3 4 ज़ार 12, 13 14, 2 आप इसमें ऐड करें, ये 146 होगा। आप यहाँ 146 लिखें, नीचे 3%। अब आपने ये करना है कि ये जो परसेंट का निशान है इसकी जगह पर आप 1/100 लिख लें। अब अगर ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती हैं तो आप कर दें 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 2 0 ज़ार। अब ऊपर आपके पास 73 आ गया है और नीचे 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 150 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करके 73 को डिवाइड कर सकते हैं 150 के ऊपर, तो आपके पास आंसर 0.48666 आ रहा है। आप इसको 0.4866 लिख लें, फिर आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये 6 ख़त्म करके पिछले को 7 कर लें, ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 58 1 आवर 3। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कैलकुलेटर पे करता हूँ। 58 को आप मल्टीप्लाई 3 से करें, 174 आएगा, प्लस 1 करें, 175 आएगा। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 175 लिखें, नीचे आप 3 लिख लें, मल्टीप्लाई 1/100 आप कर दें। अब स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यूज़ कटती हैं तो आप काट सकते हैं। 5 3 ज़ार 15, 25 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 0, 5 7 ज़ार 35, 5 4 ज़ार 20। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ऊपर 7 है, नीचे 3 4 ज़ार 12 है। आप यहाँ 7 लिखें, डिवाइडेड बाई 12 लिखें, आंसर आपके पास आएगा 0.58333। तो ये आपके पास आंसर 3 डिजिट्स तक 0.583 है, ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल को परसेंटेज में, यानी इशारिया वाली वैल्यू को फ़ीसद में बदलना है। तो आपने याद रखना है फ़ीसद में बदलने का मतलब है कि हमने यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगाना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सीख चुके हैं कि जब भी हम परसेंटेज का निशान लगाते हैं तो हम मल्टीप्लाई 100 लिख के फिर परसेंटेज का निशान लगाते हैं। अब हमने लिखा 0.5 को मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। आपको ये 0.5 नज़र आ रही है, 0.5 ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। आपने इस पॉइंट को ख़त्म करना है। आपको याद होगा जब अवर की फॉर्म में 1 था तो हमने 1 की जगह पर ऊपर पॉइंट लगाया था। अब ऊपर पॉइंट है तो वो हम हटा के उसकी जगह 1 लिख देंगे दोबारा। आगे एक वैल्यू लिखी है तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे। आपको याद होगा हम जब 100 से डिवाइड कर रहे थे तो हम ज़ीरो के साथ मैच करते थे। अब ऊपर एक लफ्ज़ है, नीचे एक ज़ीरो आएगा स्टूडेंट्स, और ये मल्टीप्लाई 100% होगा। ये 10 इस 100 से कट कैंसिल होगा तो 10 10 ज़ार 100, 5 मल्टीप्लाई 10 होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 50, और आगे साइन जो लगा है परसेंट का तो 50%। हमारे पास 0.9 वैल्यू है, 0.9 को हमने परसेंट में बदलना है तो हम यहाँ पर 100 और परसेंट का निशान डालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसका पॉइंट हटाएंगे जब, तो नीचे इस पॉइंट की जगह 1 आएगा और इस 9 की जगह 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर 10 का टेबल 100 पे पढ़ेंगे, 10 10 ज़ार 100। अब आपको नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई 10, 9 10 ज़ार 90%, ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 1.25, इसको हमने परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का निशान साथ लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हमने हटाना है। आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट है उसके बाद 2 वैल्यूज़ हैं। आपने पॉइंट की जगह 1 लिखना
है, दो वैल्यूज़ की जगह 2 ज़ीरो लगाने हैं और ये आपके पास 100% दोबारा लिख लेंगे। ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 125%। इस क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 1.39 मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंट। अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद आपको नज़र आ रहा है दो वैल्यूज़ हैं, तो पॉइंट की जगह 1 और दो वैल्यूज़ की जगह 2 ज़ीरो हम लगा देंगे और ये 100% भी साथ लिखेंगे। 100 इस 100 से कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर आएगा 139 और ये परसेंट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.72। इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मल्टीप्लाई 100 लिख के परसेंटेज का निशान लगाएंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट देखें लगा हुआ है, बाद में दो वैल्यूज़ हैं। आप ये लिख के पॉइंट के बगैर नीचे 100 लिख दें, यानी 1 के साथ 2 ज़ीरो और 100 कर दें। मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 172%। हमारे पास क्वेश्चन है 0.22। इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंट का निशान लगाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। हम 22 लिखेंगे और नीचे इसके 100 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100% भी लिखेंगे। अब ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22% आएगा। नेक्स्ट आप देखें, 2.64 को हमने चेंज करना है परसेंट में, तो आप मल्टीप्लाई 100% का साइन लगाएंगे। 2.64 का पॉइंट हटाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, तो पॉइंट की जगह 1 और आगे दो वैल्यूज़ की जगह 2 ज़ीरो हम लगा देंगे और 100% लिख देंगे। ये 100 इस 100 से कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर आएगा 264%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 3.41। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का निशान लगाएंगे। अब इसका पॉइंट हमने हटाना है। पॉइंट के लिए देखें, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, आप 1 लिख के दो वैल्यूज़ डाल दें और 100% जो ऊपर लिखा है वैसे ही लिख दें। 100 इस 100 से कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर आएगा 341%। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है 1.78। इसको परसेंटेज में बदलना है। मल्टीप्लाई 100 करें और परसेंटेज का साइन डाल दें। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद दो लफ्ज़ हैं, आप पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखें और नीचे आप इसके 100 लिख दें। मल्टीप्लाई 100%। ये स्टूडेंट्स 100 से कैंसिल होगा और आंसर आएगा 178%। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.58। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से और आपको नज़र आ रहा है पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखेंगे और नीचे आप 100 लगा देंगे। मल्टीप्लाई 100%, 100 से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 158%। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखें, ये है 0.845। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं। अब आप पॉइंट के बगैर लिखें और नीचे आप 3 ज़ीरो लगा दें। मल्टीप्लाई बाय 100%। अब दोनों को कैंसिल करेंगे। 100 1 ज़ार 100, 100 10 ज़ार 1000 होता है। स्टूडेंट्स देखें आप, ये 845 लिखा हुआ है और नीचे 10 लिखा गया है परसेंट। अब आप इसको दोबारा पॉइंट की शक्ल में देंगे क्योंकि नीचे 10 है। 0 इस 5 के साथ आएगा और 1 जो है 4 और 5 के दरमियान में पॉइंट की शक्ल इख्तियार करके आ जाएगा और ये आएगा 84.5%। फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.065। इसको आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। पॉइंट के बाद आपको नज़र आ रहे हैं 3 डिजिट्स हैं, आप 3 डिजिट्स यहाँ पर लिख लें। 0 जो होता है शुरू में लिखा हो तो वो ना भी लिखें, कोई बात नहीं, नीचे आपका 3 ज़ीरो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 100।
परसेंट। अब ये 100 इस 1000 से कैंसिल होगा तो 100 10 ज़ात 1000 होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 65/10% आएगा। अब इसको अगेन डेसिमल में चेंज करें, इशारिया में, तो 0 इस 5 की जगह आएगा और ये 1 बच गया। 1 6 और 5 दोनों के दरमियान पॉइंट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये 6.5% बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। अब फ्रेंड्स हमने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 3/4 पहली वैल्यू उन्होंने सॉल्व की है। 3/4 जो है वो 75% है और 0.75 है। अब देखें 75% है, डिवाइड 100 पे किया है तो पॉइंट जो है वो दो वैल्यूज़ के बाद है। यहाँ पर आपको 0.8 नज़र आ रहा है। 0.8 का मतलब है कि 8 के बाद 0 होगा। आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ये 80% होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वैल्यू 40%। 40% का मतलब है 40 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है कि ये 0.62 है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 62 हो जाएगा। इसका मतलब है कि परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं और परसेंट का निशान लगा रहे हैं। डेसिमल के लिए आप डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं। तो इस खाने के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आप 1/100 से डिवाइड कर रहे हैं। इस वैल्यू को 44 है, 44 यहाँ पर 0.44 के इक्वल आएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गई है ये वैल्यू 3/4 और 4/5 हमारे पास पहले से वैल्यूज़ जो हैं ये मौजूद हैं, वो 75% के इक्वल हैं। ये 40% है। 40% को करने का तरीका ये है कि आप 40 लिखें, नीचे आप 100 लिखें। अगर ये कैंसिल होती हैं तो कैंसिल करें। ये 20/2 ज़ार 250 ज़ार आएगा। फिर 10 का टेबल दोनों पे जाता है। 10 2 ज़ार 20, 10 5 ज़ार 50। तो ये आंसर आपके पास 2/5 आएगा। स्टूडेंट्स आपको ये 62 नज़र आ रहा है। आप इसको 62 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर दें। दोनों पे टेबल जाता है 2 का, ये 31 आएगा और ये 50 आएगा। 44% है, इसको भी आप क्या करें, 44 को आप डिवाइड कर दें 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 22/50 आएगा। फिर अगेन 2 पे टेबल पड़े तो 11/25 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन।